Soon estimated 156 million men worldwide were married before age of 18. One-fifth the number of the women among them. सो नेपाल आप हमें पता है, शायद इंडिया का कुछ एक ट्रीटी मुझे नहीं मालूम है यहाँ का क्या है, बट नेपाल इज अ पार्ट ऑफ द यूडीएचआर, सीडो, आईसीसी, ICESCR, CRC. So we are the part of this treaty convention. So नेपाल अभी किस स्टैंडर्ड पे जा रहा है, थोड़ा डिफरेंट है इसका स्टैंडर्ड. कुछ एक हेल्थ कॉम्प्लिकेंसेस और हेल्थ कंसिक्वेंसेस को छोड़कर नेपाल जो ट्रीटी कमेटी में रिपोर्ट वगैरह देता है, इसमें से वन ऑफ द चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड रिपोर्ट इसका उतना ओवरवेलमिंग नहीं है, या कह लें थोड़ा सा बैक, 2 स्टेप अहेड एंड 4 स्टेप बैक, इस टाइप का सिचुएशन है हमेशा से. सो नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन ने 2015 की कॉन्स्टिट्यूशन ने चाइल्ड मैरिज को टोटली गैर संवैधानिक करार दिया है. इसका आर्टिकल 39 जो है चाइल्ड मैरिज के लिए, child marriage and illegal transported girl child and boy child, abduction and kidnapping, and or taken a hostage. These all unconstitutional according to Constitution 2015. So majority child marriage कहाँ होती है? हम आप सुबह से सुन रहे हैं दलित. We all know who are the Dalits in South Asia. They are known as an untouchable. Even in Nepal, the Muslim were also untouchable. So it was a history, but now not at that like that. So in the Dalit community में child marriage बहुत है, Muslim community में child marriage बहुत है, and then indigenous community. ये 3 ग्रुप में child marriage बहुत है हमारे यहाँ. अब somehow I know in Dalit also having child marriage in India का भी similar kind of situation है, not different. Even in a Muslim community also, I think in India facing a lot of child marriage issue. 1963 में नेपाल ने child marriage को illegal declare किया था, मगर वो आज तक continue है. I think in India also the same. It's a long time ago. Dowry and child marriage was unconstitutional and illegal, but it is. अभी भी यहाँ हो रहा है दोनों चीज. So गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशन क्रिएट किए. कभी कहा कि वार्ड से आप सर्टिफाई अपना एज सर्टिफिकेट लेके आइए शादी के लिए, मगर वो भी काम नहीं किया. प्रिस्ट को हम लोगों ने ट्रेंड किया कि आप जब भी शादी करवाने जाएं, निकाह करवाने जाएं, तो आप कम से कम एक बार एज पूछ लें. उनको भी हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइज किया. ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव भी रहा, बट समटाइम इट डिड नॉट वर्क. सो चाइल्ड मैरिज हैज़ सेवरल नेगेटिव इफेक्ट ऑन वेल बीइंग. मैंने जैसे कहा, लड़कों को लगता है या लड़कों को लोग ऐसा बताते हैं कि उन पे अफेक्ट नहीं पड़ता है. इफ़ यू गो एंड लुक इनटू द माइग्रेशन डाटा, व्हाई द नंबर ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग फॉर द जॉब इन अ मिडिल ईस्ट. Nobody going to ask their age, what age you are going. आप अगर देखेंगे तो सबसे अधिक एज 22 से 35 साल की होती है जो माइग्रेशन पे लोग जाते हैं. अगर आप उनसे जाके पूछेंगे उनकी शादी कब हुई है, तो बहुत से आपको बताएंगे 18-19, ये बहुत सारे 16 में भी बताएंगे. मुझे पैसा कमाने जाना है क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी है. सो दे आर ओवरबर्डन. हमें नहीं लगता है कि ये जो है एक लोगों को लगता है ये बहुत छोटा एजेंडा है, बहुत छोटा सा एजेंडा है. अभी सुबह जब हम लोग सुन रहे थे, स्पीच सुन रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि स्लेवरी इशू, एंड पीपल डोंट थिंक द चाइल्ड मैरिज ऑल्सो क्रिएटिंग द इशू ऑफ द स्लेवरी, ट्रैफिकिंग. ये चाइल्ड मैरिज
का ये सारे जो आपके पीछे हैं, बहुत सारे, अगर आप कम्युनिटी में जाएंगे, हम लोग जब कम्युनिटी, बिकॉज आई वर्क वेरी क्लोजली विद द कम्युनिटी पीपल, सो कम्युनिटी में जब भी जाएंगे, लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो उनको शादी करने के लिए लड़के नहीं मिलेंगे, उनको शादी करने के लिए दावरी नहीं देना पड़ेगा, अगर बच्चे में शादी कर देंगे तो दावरी नहीं देना पड़ेगा. सो दीज थिंग्स आर पॉवर्टी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज़. लड़कों का क्या है, हमारी सोसाइटी आज भी लड़कियों की वैल्यू और लड़कों की वैल्यू, लड़के का वैल्यू यहाँ है, लड़कियों की वैल्यू इज़ द ग्राउंड. लड़कियाँ आज भी फैमिली के लिए एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, आज भी फैमिली के लिए उनको ह्यूमन बीइंग की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है. दे आर स्टिल सेकेंडरी सिटीजन. लड़कियों को हमेशा शादी करके भेज देना है, लड़कियों को उनके फ्यूचर को कैसे ड्राइव करना है ये नहीं बताया जाता है. उनको ये बताया जाता है आपको अपनी फैमिली कैसे बनानी है. So if you are not giving a well education for the future, आप लड़कियों को इस तरह से मत सोचिए कि ये आपके घर की जीनत है, ये आपके घर की अमानत है, आपको इनको दूसरे को घर में देना है. लड़कियां इज नॉट लाइक दैट. The girl child is not like that. The thing, ये हम लोग जब दो बराबर के व्हील की बात करते हैं ना, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो बराबर का व्हील होगा तब ना रथ चलेगा. तो थिंग्स लाइक इफ द वन व्हील इज अंडरग्रेड and one wheel is the PSD, what was the differences, or what is the differences in between that? How can the family will go together? आपको ये नहीं, आप एक बार कुछ एक ऐसे डाटाज हैं जो अगर लड़कियां पीछे रह जाएंगी तो हमें लगता है वो मुल्क ही पीछे रह जाएगा. अगर औरतें पीछे रह जाएंगी तो वो कंट्री कभी आगे नहीं बढ़ेगा. देखिए, वो गैप इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि हम और आप सोच नहीं सकते हैं. आप अगर इनफॉर्मल लेबर फोर्सेस में देखेंगे तो द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन ऑफ वर्किंग इन द इनफॉर्मल लेबर फोर्सेस. फॉर्मल लेबर में एवरीवेयर लाइक women are good cook but at home only. The men are good chef at the 5-star hotel. आप सोचिए जरा सा, क्योंकि उनका घर का काम कभी कैलकुलेटेड नहीं होता है. So the child marriage is the serious offense against the child well-being. ये भी एक आप सोच लें. So जब हम चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड मीन्स द मेल एंड फीमेल बोथ, नॉट ओनली द फीमेल चाइल्ड. सो एट द एंड आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस. सो हम लोगों को क्या करना चाहिए? फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू डू दैट. इफ हमारे पास इनफ लेजिस्लेशन नहीं है, इनफ लॉ नहीं है, सो हमें लगता है इंटरनेशनल या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ जस्टिस इस तरह का लीगल टास्क भी अपने उसमें इंक्लूड कर सकता है अपने काम में, और कम्युनिटी लेवल पे लोगों को अवेयर करने का काम कर सकता है. बिकॉज द सिविल सोसाइटी इज सो पावरफुल इन एवरी कंट्री. इफ यू सी एवरी कंट्री, सिविल सोसाइटी इज द वन ऑफ द पावरफुल ड्राइविंग सोर्सेस ऑफ द सोसाइटी. इफ वी अगर हमें उनको एम्पावर करके हमें आगे बढ़ना है तो सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स, फैमिलीज, इवन द फैमिली. हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं, स्कूल में एडमिशन का कैंपेन नेपाल में चलाते हैं. तो हम लोग डोर टू डोर जाते हैं. अगर मेरे घर का बच्चा स्कूल जा रहा है तो मैं विद द फैमिली दूसरे बच्चे को इनकरेज करूंगी जाके कि आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाइए, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट बहुत हाई है, बहुत ही हाई है. सो इस तरह से हम डोर टू डोर कैंपेन चलाते हैं. तो फैमिलीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यूथ्स, आई डोंट नो, बट नेपाल में अभी 40% यूथ की संख्या है. यहाँ क्या है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली. नेपाल की 40% यूथ की संख्या है. तो हमारा अब का कैंपेन का टारगेट होता है यूथ. हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं तो यूथ, वी इनवाइट द यूथ्स. और टीचर्स
teachers are the very important driving sources of the society. And human right defender like we are here. ये चाइल्ड मैरिज को अगर इंड करने के लिए हम और आप इस तरह से ह्यूमन राइट डिफेंडर अगर कोलैबोरेशन में काम करेंगे तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे अंग, जो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, जनता को समझाना भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, जनता को भुलाना भी बहुत अच्छी तरह से उन्हें आता है, जनता को फुसलाना भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। तो कोई भी चीज़ अगर हम करें तो उन्हें ना छोड़ें, उनका कमिटमेंट हम जरूर लें, चाहे ह्यूमन राइट्स सेक्टर में, चाहे चाइल्ड मैरिज सेक्टर में, या किसी भी सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी की वो विंग जो होती हैं, इनकी जितनी भी भगिनी संगठन हैं, इनके जितने भी वो हैं, इन्हें हम ना छोड़ें, इन्हें हम ज़रूर पकड़ें, तो ये हो सकते हैं। सो कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इज़, अगर आप लेके चलना चाहें, क्योंकि दक्षिण भारत का ये एक और इम्पॉर्टेंट वो है, अगर दक्षिण भारत की बात करें या होल ये साउथ एशियन उसमें अगर रीजन की बात करें तो चाइल्ड मैरिज पे भी हम एक अच्छा खासा वर्कआउट कर सकते हैं। और उसमें इंड में वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी ह्यूमन राइट रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनको छोड़कर अगर गवर्नमेंट भी कोई पॉलिसी एंड प्लान डिज़ाइन करता है तो वो भी नहीं कर पाएगा, हमें जहाँ तक लगता है। और ये मेरे जो डाटा है, मैंने अब शुरू में ही कहा, ये नेपाल का डाटा है, मगर हमें लगता है साउथ एशियन रीजन में, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे इंडिया हो, हम किसी उस रीजन के उसकी बात करेंगे तो वहाँ ये सिमिलरिटी हमें मिलेंगी। फाइनली I would like to again thank you. I much appreciate from bottom of my heart that I received this first award of the National Human Rights Commission of Justice. Thank you so much. Thank you so much for hearing me and bringing me from Nepal to here. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, आपकी बातों ने हमें फातिमा शेख जी की याद दिला दी है। थैंक यू।